आप जबरदस्ती मत करो प्रधान जी, आपके कहने पे कितना हम लोगों ने करा है। क्या किया तुमने? प्रभावित लगाए ना सारे, और क्या लगाए? प्रभावित तो लगाए ना। बिना प्रभावित भी दिए 2 आदमी में से लगाए, किसके कहने पे लगाया मैंने? बर्तन धो रहे ना वहाँ। तो बर्तन धो रहे हैं तो नौकरी कर रहा है ना, और क्या कर रहे हैं? तो उन्हीं दोनों को क्यों किया आपने पास? जनपद रुद्रप्रयाग में ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल निर्माण कार्य में लगी मेगा कंपनी के विरोध में मरोड़ धौलतीर के ग्राम प्रधान वीरेंद्र राणा द्वारा विभिन्न मुद्दों को लेकर ग्रामीणों के साथ काम रोको धरना प्रदर्शन किया गया, मगर कंपनी के सामने प्रदर्शन के दौरान ग्रामीण ही आपस में उलझते दिखे। प्रभावित युवकों ने प्रधान पर भारी क्षेत्रों के लोगों को लगवाने की पैरवी करने का आरोप लगाया। आपको बताते चलें कि ग्राम पंचायत मरोड़ धौलतीर में रेलवे निर्माण कार्य किया जा रहा है। ग्राम प्रधान वीरेंद्र राणा ने मेगा कंपनी के रेलवे प्रभावित ग्रामीणों को रोजगार न देने व गाँव के रास्तों सहित अन्य मांगों को लेकर काम रोको प्रदर्शन किया। प्रधान ने आरोप लगाते हुए कहा है कि निर्माण कंपनी बाहरी लोगों को लगा रही है, साथ ही गांव के रास्तों सहित अन्य समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रही है, जिसको लेकर काम रोको प्रदर्शन किया गया। प्रधान ने अपने ऊपर लगे भारी लोगों को लगवाने के आरोप को निराधार बताया। वहीं मौके पर मौजूद ग्रामीणों और ग्राम प्रधानों के बीच आपस में बाहरी गांवों के लोगों को लगवाने का लेकर जोरदार बहस शुरू हो गई। आरोप प्रत्यारोप चलता रहा। प्रभावित युवकों ने कहा है कि प्रधान गांव के लोगों के बजाय अन्य गांव के लोगों को नौकरी देने की सिफारिश कर कंपनी के अधिकारियों पर दबाव बना रहे हैं, जबकि हमारी ग्राम सभा के प्रभावित लोग इधर उधर भटक रहे हैं। इधर स्थानीय युवकों ने ग्राम प्रधान पर आरोप लगाते हुए कहा है कि प्रधान द्वारा कंपनी के अधिकारियों पर दबाव बनाकर गाँव के कई प्रभावितों को रेलवे कंपनी में रोजगार देने के लिए मना किया जा रहा है, जिससे ग्रामीण नाराज है। ग्रामीणों ने कहा है कि गांव के प्रभावित व गांव से ही लोगों को प्राथमिकता के आधार पर रोजगार दिया जाना चाहिए, उसके बाद अन्य क्षेत्रों के लोगों को। इन्होंने हमारी जमीन और मकान तो सब ले ली, परंतु जो प्रभावित व्यक्ति हैं उनको ये रोजगार नहीं दे रहे हैं, कम दे रहे हैं, कम मात्रा में दे रहे हैं, कम मात्रा में दे रहे हैं, परंतु ये भारी व्यक्तियों को ज़्यादा ला रहे हैं। अगर हम आवाज़ उठा रहे हैं तो ये हमारी आवाज़ दबाने के लिए पुलिस का सहारा ले रहे हैं, परंतु पुलिस भी यही करे भाई, प्रभावितों को तो लगाना ही पड़ेगा। और हमारे जो ग्राम पंचायत के रास्ते हैं इन्होंने सारे बंद कर दिए हैं और उसकी वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की उन्होंने पहले से। और मोरडा गांव में जो है अभी कहीं लोगों को किराया नहीं मिल रहा है, किसी के टीन सेट हैं वो भी घटिया क्वालिटी के। इन्होंने कहा था हम टीन सेट बनाएंगे, वो भी अभी तक इन्होंने बनाया नहीं। 2 साल हो गए, 2 साल से इनकी कार्रवाई चल रही है। अब पत्नी इनकी कार्रवाई तब होगी जब कार्य पूर्ण हो जाएगा। लेकिन गांव के लोगों का आरोप भी है कि प्रधान जी बाहर के लोगों की सिफारिश कर रहे हैं, जबकि गांव के लोग बेरोजगार हैं। मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने लड़के की सिफारिश नहीं कर रहा हूँ। मेरा लड़का MSc है, इनमें से पढ़ा लिखा कोई नहीं इतना जितना मेरा लड़का है, लड़की है। मैंने किसी की सिफारिश नहीं की, बाहर वालों को क्यों करूँगा, पहले अपने लड़के की करूँ। मेरे भाई खुद ड्राइवर है, लैंड यूजर है, इन्होंने अभी तक नहीं लगाया। मैं चैलेंज करता हूँ जिला प्रशासन को भी, उत्तराखंड सरकार को भी, अगर वो ड्राइवर और ये प्रभावित नहीं लगे तो इनका कार्य बंद कर दिया जाए। चाहे इन्होंने हमारी FIR दर्ज करनी है, जो करनी है वो मर्जी कर ले। हमें डर नहीं है FIR से। FIR से क्या करोगे तुम हमारा, हम झेल लेंगे सब चीज़। पर प्रभावित व्यक्तियों की मांग ठुकराई गई तो ग्राम प्रधान पीछे नहीं हटेगा और अपनी बातों पर अड़ा रहेगा। अगर गाँव के रास्ते ठीक नहीं हुए, हमें चलने की दिक्कत हो रही है, इन्होंने हमारे सारे रास्ते बंद कर दिए। 229B में अभी तक फैसले नहीं आ रहे हैं, प्रशासन भी उसमें वो नहीं कर रहा, हरकत नहीं कर। 229B के मामले लटके हुए हैं, कोई भी सक्षम अधिकारी इसमें निर्णय नहीं ले रहा है। और गांव के रास्तों के संबंध में जब पैसा पड़ा हुआ है RNN का, उस प्रधान वीरेंद्र सिंह राणा जी ने कल शाम को हमको धमकी दिया था कि अगर गांव के बाहर के 2 ड्राइवरों को बोल रहे थे कि लगा दो वरना हम काम बंद कर देंगे, जबकि यहाँ पे समझौता ये हुआ है कि जिस भी गांव के लोग प्रभावित हैं उन्हीं लोगों को हम लोग नौकरी देंगे। लेकिन ग्राम प्रधान ज़बरदस्ती कर रहे हैं कि जो प्रभावित नहीं है या लैंड लूजर्स नहीं हैं उनको आप लगाओ। तो हमने स्ट्रिक्टली मना कर दिया कि हम बिना प्रभावित लोगों को नहीं नौकरी पे देंगे, लगाएंगे। पहले प्रभावित लोगों को लगा लेंगे, इसके बाद ही बाकी जो भी हैं दूसरे गांव के लोगों को उनको हम रोज़गार दे पाएंगे। इस चक्कर में प्रधान जी ने गांव वालों को अननेसेसरी चीज़ों में बहका करके ले आकर के काम को बंद करा दिया। ये सर भारतीय रेल सरकार की काम चल रहा है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है और इसको आए दिन प्रधान जी द्वारा ग्राम प्रधान द्वारा ग्रामीणों को भड़का करके रोजगार के नाम पे, कहीं सोशल वर्क के नाम पे आए दिन काम बंद कर दिया जाता है, जिससे इस परियोजना का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। मैंने प्रशासन की आज मदद ली, प्रशासन भी आया, ये गोलतीर चौकी से प्रशासन आया, तो फिर उन्होंने समझाया बुझाया तो किया, तब जाकर के काम खुला है। जबकि ये प्रधान जी बाहर के लोगों को प्राथमिकता दे रहे हैं। ये इसी चीज़ का हमने विरोध किया था कि नहीं, अभी लास्ट मंथ में हमने यहाँ के गांव के 9 लोगों को हमने रोजगार दिया है अभी सर। और मैं टोटल आपको काउंटिंग बता सकता हूँ कि इनकी ग्राम सभा से हमने 60 लोगों को रोजगार दिया है। इसके बाद भी ये बोलते हैं कि नहीं, अभी प्रतिदिन कुछ न कुछ लिस्ट आती रहती है।
अभी सर हम ड्राइवर और हेल्पर कितने लोगों को रख सकते हैं? इस प्रोजेक्ट में इंजीनियर चाहिए और भी टेक्निकल ऑपरेटर है, और इस ग्राम सभा से सिर्फ जो लैंड लूजर्स हैं उसमें सिर्फ हेल्पर और ड्राइवर की रिक्वायरमेंट है, जो हम यहीं के लोगों को रख रहे हैं, किसी भी बाहर वाले। अभी 2-3 दिन पहले एक मामला आया था प्रकाश में, जिसमें कि हमारे ग्राम पंचायत की महिला मंगल दल अध्यक्ष, उनके बेटे के रोजगार को लेकर बात हुई थी, लेकिन कंपनी के कर्मचारियों से बात करने पे हमें पता चला कि उसके लिए प्रधान जी द्वारा मना किया जा रहा है। तो इस बात का सभी ग्रामीणों ने सख्त विरोध जताया, सख्त ऐतराज़ जताया कि जो ग्रामीण हैं, जो हमारे प्रभावित हैं या जो गांव के लोग हैं, उनको पहले रोज़गार मिलना चाहिए। कल इसी तरह का एक और मामला आया, जब हमें पता चला कि हमारे ग्राम प्रधान जी द्वारा किसी अन्य गांव के 2 लोगों के लिए रोज़गार की बात की गई है। तो बड़ा ही गुस्सा इससे यहाँ के ग्रामीणों में है, और सबका ये मानना था कि जब रोज़गार मिले तो रोज़गार पहले लोकल को मिले, पहले ग्रामीण को मिले। लेकिन ऐसी बातें सामने आ रही हैं कि इनके द्वारा बाहर के आदमियों को यहाँ लगाया जा रहा है, जिसका कि सभी ग्रामीणों द्वारा और सभी जो हमारे युवा साथी हैं उनके द्वारा सख्त विरोध किया गया है।